राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो हमेशा सच बोलते रहेंगे, चाहे उनको जेल भी क्यों न जाना पड़े। सारे देश में मोदी सरनेम वाले चोर हैं, ये सच है क्या? इसी पे तो इन पर कानूनी कार्रवाई हुई, 5 साल केस चला और 2019 का ये बयान जो है इतनी भारी पड़ गई कि सदस्यता चली गई। ये सत्य की लड़ाई है, ये देश हित की लड़ाई है। राहुल गांधी जी की बड़ी एक अद्भुत सोच है। अब ये तो देश की जनता जरूर मुंह तोड़ जवाब इस पे देगी। सर, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि मेरे बारे में भाजपा के मंत्रियों द्वारा संसद में झूठ फैलाया गया है, मैं हमेशा सच बोलता हूं और इसके लिए मुझे भी जेल भी जाना पड़े तो मैं हमेशा सच बोलते रहूं। कौन सा सच? विदेश गए, बयान है, टीवी पे चला है, सबके पास है, ट्विटर सब पे चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, लंदन में जाकर कहा शायद उन्होंने। फिर कहते हैं अमेरिका यूरोप क्या कर रहा है। दूसरे दिन इसको दोहराया जब देश में हाहाकार हो गया कि आप अंग्रेजों का हस्तक्षेप चाह रहे हैं भारतीय लोकतंत्र में। जब आप एक चुने हुए सांसद हैं, आपने संविधान की शपथ ली है, ऐसा मजबूत लोकतंत्र जहां आपकी पार्टी अभी हाल ही में कुछ महीने पहले हिमाचल का चुनाव जीते, आप खुद सांसद हैं, तो ये गलत तो नहीं है कि बयान गलत है? तो फिर अगले तीसरे बयान में उन्होंने कहा भारत के जो संस्थाएं हैं वो मजबूत हैं। भारत आते तो कहते हैं हमारी संस्थाएं जो है यहां आपातकाल चल रहा है, संस्थाएं खत्म हो गई हैं। तो कौन सा सच? ये सच उनके मन में है या असली सच? और अब एक काल्पनिक विषय को, एक मिथ्य को फैलाकर, जैसे रफेल का 2019 में किया, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज किया, देश की जनता ने खारिज किया, अब एक ऐसा नया मुद्दा कर रहे, लेकिन असली मुद्दे पे जवाब नहीं दे रहे कि आप क्यों डिस्क्वालीफाई हुए। आप अपने बयान पे डिस्क्वालीफाई हुए जब आपने ओबीसी समाज का मोदी सरनेम पर वार करके इस प्रकार का बयान 2019 में दिया। लेकिन सर, देखा जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार वो यही कह रहे थे कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको सबसे बड़ा हथियार दिया गया है और ये भारतीय जनता पार्टी को इससे कहीं ना कहीं हानि होने वाली है। ये हथियार राहुल गांधी जी के जबान के कारण उन पर खुद ही प्रयोग हुआ है। भाजपा तो उनके जबान पे नहीं बैठती। उन्होंने ही कहा नहीं भाई नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सारे मोदी वाले सरनेम वाले चोर क्यों है, कहा ना 2019 में। अब अगर कह दिया तो शायद वो माफी मांग लेते, उस समय खत्म हो जाता विषय। उन्होंने माफी नहीं मांगी। ओबीसी समाज में मोदी नाम के लोग जो है उनको बुरा लगा, कई केस फाइल हुए। गुजरात में भी सूरत कोर्ट में फाइल हुआ। 2019 में राहुल गांधी जी के वकील पेश होते रहे, पूरी कानूनी प्रक्रिया चली, 5 साल के लिए चली। और ये लोग कहते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कि हम कोर्ट का आदर करते। तो आप आदर करते ना, कोई बीजेपी ने थोड़ी ना आपको डिस्क्वालीफाई किया है, तो कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया। कानून बड़ा स्पष्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 8(3) में लिखा हुआ है, जैसे आप पर 2 साल की सजा हो जाती है आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। डिस्क्वालीफाई हो गए, उसकी सूचना आ गई, उस पे तो एक वाक्य नहीं बोले, फिर एक मिथ्या को खड़ा करके। एक मेरा सवाल है सर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जब उनसे पूछा गया कि कोर्ट ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है और क्या अब आप माफी मांगिएगा, तो इस पर उनका जवाब था कि ये पूरा मामला कोर्ट में है और इस पे आप मेरे लीगल टीम से बात कर लीजिए, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं, आपको ज़्यादा बेहतर नॉलेज है लीगल की, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब डिस्क्वालिफिकेशन के बाद माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? जजमेंट तो आ गई ना, तो इस जजमेंट पे बोलना कोई मनाही है? बिल्कुल कोई मनाही नहीं है। वो अपील करेंगे, ये तो सभी जानते हैं कि अपील करेंगे। कन्विक्शन हुआ है, मतलब आप पर ये हो गया, कोर्ट ने कह दिया 2 साल की सजा, कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ। स्टे नहीं हुआ तो मतलब आज के दिन आप एक कन्विक्टेड व्यक्ति हैं। कन्विक्टेड व्यक्ति हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 8(3) कहता है कि आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। संविधान में आर्टिकल 102(1)(e) कहता है कि यदि कोई कानून में है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब इसमें जो ओरिजिनली आप जाएंगे 2013 में लिली थॉमस केस में सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, उसके 8 के सब सेक्शन 4 को हटाया गया था, जहां यह एक प्रावधान था कि आप जब तक पूरी कानूनी प्रक्रिया खत्म नहीं करेंगे तब तक डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। यह जब हुआ तो 2013 में, याद करिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार, उस टाइम कपिल सिब्बल कानून मंत्री थे, वो एक अध्यादेश लाए थे ताकि इससे बचाव मिले जो राजनीतिक लोग हैं। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब बड़े परिवार से, उनके लिए तो देश के प्रधानमंत्री विदेश भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने कहा ये कूड़े के डब्बे में फेंकना चाहिए, कूड़े के डब्बे में गया। आज उसका जो शायद उनको फायदा मिल सकता था नहीं मिला, अब इस पर बोले तो नहीं। और इस सब को कहते सत्य की लड़ाई। कौन सी सत्य की लड़ाई? कि मोदी समाज, ओबीसी समाज, ये सारे चोर हैं, ये सत्य की लड़ाई है, देश हित की लड़ाई है? ये तो सिर्फ राहुल गांधी जी की अद्भुत सोच में ही हो सकता है।
एक सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री की आंखों में मुझे डर साफ नज़र आ रहा है। उन्हें मेरे अगले भाषण से डर था संसद में, इस वजह से उन्होंने मेरी सदस्यता खत्म करवा दी। सदस्यता तो कोर्ट ने खत्म की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जज थे जिन्होंने कोर्ट में आदेश पास किया? और डर, राहुल गांधी जी को लग रहा है डर। देखिए, कई होता है, दो प्रकार की आप जिंदगी जी सकते हैं, एक काल्पनिक दुनिया में और एक असली दुनिया में। ये दुनिया है जो हो रहा है, जो असली दुनिया है वो सबको दिखती है, काल्पनिक दुनिया एक व्यक्ति के सर में होती है। अब राहुल गांधी जी ऐसे बयानों से क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए, या देश की जनता उनको अगले चुनाव में सुना देगी जब देश में फिर से चुनाव होगा। क्योंकि इस देश में अब दो मॉडल हो गए हैं। एक है नरेंद्र मोदी जी का मॉडल, सेवा भाव से एक प्रधान सेवक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये उनका मॉडल है। लाभार्थियों तक सारी सुविधाएं पहुंचे, देश में विकास हो और विकास हो और विकास हो। दूसरा मॉडल है एक परिवार केंद्रित मॉडल कि भाई मैं पैदा हुआ हूं इस परिवार में, ये प्रथम परिवार है मेरी पार्टी की, ये हमारे राज की तरह है, बाकी सब जो है किसी भी परिवार से हो, जितने होनहार हो, आप नहीं बन सकते जब तक हमारा आशीर्वाद आप पे नहीं है या हम खुद ना हो। और हमारे जो शब्द हैं, वाणियां हैं, वो सत्य की लड़ाई है। चाहे आप ओबीसी समाज मोदी सरनेम वालों को चोर बोल दें, तो ये उनकी सोच है। ये दोनों मॉडल देश के सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ नलिन कोहली थे जिन्होंने इस पूरे विषय पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ विशाल पांडे, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।